हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग एमएससी पार्ट 2 का एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हाइलाइटर से, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन एंड विरल मेजरमेंट टेक्निक। ओके, तो ये 3 पॉइंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप इसके अंदर जो सारा का सारा जो विरल इक्वेशन है, चाहे इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक के बारे में बात की कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद व्हाट इज द विरल। ठीक है, तो विरल इक्वेशन क्या है, विरल इक्वेशन कहां से आया है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। कि ए फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटरिंग थ्रू द स्पेसिफिक एंगल बाय द डिफ्रेक्शन फ्रॉम द मॉलिक्यूल इन अ गैस। तो ये आपको चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो भी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल है, ओके, तो आप सभी को पता है कि गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, एक जगह पे स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से अच्छे से बाइंड नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये फ्रीली क्या होते हैं, मूव होते हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर अगर हम लोग कोई भी एक बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड करते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या है, गैस है, तो गैस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से ये स्कैटर्ड होगा, इस तरीके से स्कैटर्ड होगा, लेकिन ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इंटेंसिटी क्रिएट होगी। और ये इंटेंसिटी कैसे दिखेगी, यहाँ पे एक आपको ये दिखेगा, ठीक है, एक तरीके से अगर इंटेंसिटी जहां पे ज्यादा होती है उसमें एक मतलब एक कर्व लाइन आपको देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे यहाँ पे दूर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी और इसी को हम लोग विरल इक्वेशन में कैलकुलेट करते हैं। विरल जो इक्वेशन होता है वो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, और विरल इक्वेशन इज द फॉर्मूला फॉर द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम व्हेन इट्स scattered through a specific angle by the diffraction। ओके, और मॉलिक्यूल वाज द फर्स्ट मेड बाय द मार्क इन द विरल, जिसकी वजह से हम लोग इसको विरल इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ गया होगा कि इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग इसके अंदर देखोगे तो आप इंटेंसिटी को इसके अंदर हम लोग मेजर करते हैं। ओके, और ये किसने सबसे पहले फर्स्ट मेड बाय द मार्क एंड द विरल, ओके, जिन्होंने फर्स्ट विरल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। अगर हम लोग विरल इक्वेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन का जो टर्म है वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन की वजह से ही जो इंटेंसिटी निकलती है लाइट की, उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द यूजिंग विरल इक्वेशन फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये सिंपल सा आपके पास पूरा एक सेटअप है। जिस सेटअप के अंदर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक क्या है, गैस पार्टिकल मॉलिक्यूल है, और यहां से एक पर्टिकुलर एंगल पे ये कोन बनाते हुए एक जो लाइट है वो निकल रही है, और इसमें जो लाइट है वो क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी की है। तो इसी इंटेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होता है विरल इक्वेशन होता है। ओके, तो विरल इक्वेशन में दो तरीके के आपको पता है कि अगर हमारे पास जो लाइट निकल रही है, जो भी हमारे पास कोलिजन हो रहा है, वो दो तरीके का कोलिजन होता है, आपको देखने के लिए मिलता है। एक तो इलास्टिक कोलिजन होता है और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो लाइट है वो लाइट क्या होती है, जाती है और वापस रिटर्न बैक होती है। यानी जिस तरह से इलास्टिसिटी वाला आप फिनोमिना देखते हो कि अगर आप किसी भी इलास्टिक को अगर आप स्ट्रेच करते हो, देन वापस आप उसको अगर रिलीज करते हो तो वो अपने प्लेस पे वापस आ जाता है। ओके, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी लकड़ी को आप स्ट्रेच करो, किसी पाइप को आप स्ट्रेच करो, तो अगर आप स्ट्रेच करोगे एक बार वो ब्रेक हो गया तो वो वापस वहां पे वो अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे वापस वो नहीं आ पाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और पर्टिकुलरली विरल इक्वेशन में हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं, यानी एक बार जो चीज यहां से निकल गई वो वापस रिटर्न बैक नहीं आती है। ओके, उसके बाद यहां पे अगर आप चेक करो तो यहां पे आप देखोगे तो स्कैटरिंग ऑफ एंगल, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फैक्टर और विरल इक्वेशन का पूरा एक इक्वेशन दिया है, जिसमें हम लोग सम ऑफ आई जे
तो आईजे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, एफ आई टीजे क्या होता है, साइन एस आर आईजे क्या होता है, साइन एस आर आईजे क्या होता है। तो सबसे पहले एस की जो वैल्यू होती है वो 4 पाई अपॉन लैम्डा साइन थीटा अपॉन 2, और थीटा क्या होता है हमारा स्कैटरिंग एंगल होता है, ओके। और एफ क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फैक्टर होता है वो हमारा होता है, ओके। जिसके अंदर अगर आप देखते हो तो के हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, यानी इसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। एफ आई यानी फैक्टर, पी आई जे यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एफ की वैल्यू हमारे पास है और आई हमारा इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं किसी भी लाइट का, ओके। और इसकी मदद से आप किसी भी सोर्स लाइट का आप जो ये है जो उसका स्कैटर्ड लाइट है, उसका स्कैटर्ड बीम है, उसका एक पर्टिकुलर एंगल है, वो पर्टिकुलर एंगल में अगर कोई लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो उसका आप आसानी से इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है यहाँ पे हमने कवर किया है। आप अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ओके। और आप प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बहुत सारे जो अपडेट है वो आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।